अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए किचन के ऐसे टिप्स लेके आया हूं जिनकी वजह से आप बहुत से अपने पैसे बचाएंगे और अपने टाइम की बचत करेंगे और आपका किचन चमचमाएगा। तो चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पर जब लड़कियों को मिर्चें काटने का कह दें तो ऐसे होता है जैसे उनको मौत पड़ गई है, क्योंकि जब मिर्चें काटते हैं तो लड़कियों के हाथ बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो उनके हाथ के ऊपर ये चुभती हैं। तो उसका आसान हल ये है कि मिर्चें काटने से पहले थोड़ा सा आपने कुकिंग ऑयल लेना, उसको हाथों के ऊपर लगा लें इस तरह से। और कुकिंग ऑयल अच्छे से लगाने के बाद बेशक आप 1 किलो मिर्चें भी काट लेंगे तो आपको इसका पता ही नहीं चलेगा, आपको फील ही नहीं होगी कि आपने मिर्चें काटी हैं। तो कैसा लगा ये आपको टिप्स, और हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बहुत से ऐसे ज़बरदस्त टिप्स हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आएंगे। तो आगे चलते हैं दूसरे टिप की तरफ। तो यहाँ पर हमारे घर में ये बर्तन साफ़ करने वाली जाली तो अमूमन होती है, और हमारे पास जो छुरियाँ वगैरह होती हैं, जो सब्ज़ी काटने वाले औजार हैं या कैंची होगी, तो वो भी तेज़ नहीं होते। तो उनको इसके ऊपर इस तरह से आप रगड़ेंगे ना तो बड़े आराम से आपके वो तेज़ हो जाएंगे और ज़बरदस्त हो जाएंगे, बिल्कुल नए जैसे। अब बढ़ते हैं आगे तीसरे टिप की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे घर में शीशा होता है, स्विच वगैरह होते हैं, या फिर सबसे अहम जो होती हैं वो हमारी ऐनकें होती हैं। नज़र की ऐनक हो गई या दूसरी ऐनक होगी, क्योंकि मौसम के हिसाब से हम लोग ऐनक पहनते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बॉटल में हमने 1 कप पानी लिया, उसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट डाला और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें विनीगर डाल दिया। सिरका जो है ये चिकनाई को बहुत अच्छे से साफ़ करता है और बहुत जल्दी। अब इसको इस तरह से आपने मिक्स कर लेना। देखें कितनी अच्छी सी झाग बन गई। अब आपका ड्रेसिंग टेबल का शीशा हो या फिर आपकी ऐनक का शीशा हो, झटपट में साफ़ हो जाएगा और इतना क्लीन होगा कि आपको बिल्कुल नए जैसा लगेगा। ये क्लीनर हमेशा घर पे बना के रखें, किसी भी टाइम आपकी ज़रूरत हो तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कैसे चमकने लगे। अब चौथे टिप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज लिया है, प्याज को अब सलाद के लिए काटना है या फिर आपने सब्ज़ी के लिए काटना। आपसे एक साइज़ का प्याज नहीं काटता, तो ये जो पीलर होता है ना, जो आलू छीलने वाला होता है, वो आपने ले लेना। उसकी मदद से ये देखें ऐसे इसको आप काटते जाएं, बहुत ही लाजवाब कटेगा ये, बिल्कुल एक ही साइज़ में उसकी मोटाई होगी। आप किसी को सलाद के तौर पे देंगे तो वो बहुत खुशी खाएगा। और सब्ज़ी में भी जब आप इस तरह से प्याज काट के डालेंगे तो आपकी सब्ज़ी में प्याज जो है ना वो आपको तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे, आपके प्याज ब्राउन भी एक जैसे होंगे। तो ये टिप आपको कैसा लगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। और अब 5वें टिप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने मिर्चें ली, हम बाज़ार से सब्ज़ मिर्चें ले आते हैं काफ़ी सारी, और जब भी खाना बनाना हो तो हम ढूंढ रहे होते हैं मिर्चें जो है वो निकाल के उनको काटना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप मिर्चें काटने से पहले हाथों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें, उसके बाद मिर्चें काट लें। बेशक आप 1 किलो मिर्चें काट लें, इनको आपने चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद आपने इनको एयर टाइट कंटेनर में डालना है। ये देखिए मिर्चें जब भी आप लेके आएँ उनको ला के चॉप कर लें, चॉप करके एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें। जब भी आपने इस्तेमाल करनी हो आप इसमें से जितनी चाहिए वो निकाल के आप इसको इस्तेमाल कर लें। इस कंटेनर में डालने के बाद इसको आपने बर्फ़ वाले खाने में रखना है। और इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो टिप नंबर 6 है। यहाँ पर हमारे पास एक बॉटल है, ये विनीगर की बॉटल है। हम लोग जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना उसके लिए बड़ी महंगी बोतलें लेके आते हैं बाज़ार से, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि ये विनीगर वाली बॉटल लें। जब ये खाली हो जाए इसको अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद जब कुकिंग ऑयल आप लेके आएँ तो कुकिंग ऑयल इसके अंदर डाल लें। ये इतनी ज़बरदस्त है, इसके ऊपर कैप भी लगी होती है। जितना ऑयल आपको चाहिए आप इजीली इसमें से निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सालन बना रहे हैं, तो इस बॉटल के अंदर से ऑयल आपको निकालना इतना ईजी हो जाएगा कि आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे कि ये क्या चीज़ आपने बताई है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कोई भी लीटर 1.5 लीटर वाली बॉटल लें, उसके ढकने के अंदर छोटा सा सुराख कर लें। ये आपकी बॉटल देखें कितनी खूबसूरत रेडी हो गई है। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। तो टिप नंबर 7 है जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब दालें लेके आते हैं तो हम इस तरह से दालें डालते हैं, तो अक्सर दालें जो है ना वो आधी बाहर गिर जाती है। तो करना क्या, आपने इसको इस तरह से नीचे से ऐसे पकड़ना है, पकड़ के और जो जार है ना उसके अंदर ऐसे उल्टा करके फिर छोड़ देना है। ये देखें सारी दाल अंदर जाएगी, कुछ भी बाहर नहीं गिरेगा। ये देखें बहुत ही लाजवाब। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। तो टिप नंबर 8 है, हम लोग बाज़ार से टमाटर लेके आते हैं। अब टमाटर फ्रिज में रखें तो अक्सर वो नरम हो जाते हैं या फिर ख़राब होने लग जाते हैं। तो आपने इस तरह से टमाटरों के स्लाइस कर लेने हैं, जितने स्लाइस में आप इसको चाहते हैं। उसके बाद आपको इसको कि एयर टाइट कंटेनर में डाल लें या फिर जिप लॉकर जो होता है
जो प्लास्टिक बैग मिलते हैं जिनके ऊपर जिप लगी होती है उसके अंदर डालकर आप इसको फ्रिज में रखें, जहाँ बर्फ़ बनती, बर्फ़ वाले खाने में रखना है आपने और इनको सेव कर लेना है। जब भी आपने इस्तेमाल करने हैं जितने चाहिए उतने निकाल के आप इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो इसके साथ ही अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे घर में धनिया और पुदीना जो है ना हमें सही मिले, और होता क्या है कि अक्सर हम धनिया पुदीना लेके आते हैं तो फ़ौरी तौर पे उसको सेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो गलना शुरू हो जाता है और उसकी डंडियाँ जो हैं वो काली हो जाती हैं। तो अब ये देखें, ये मेरे पास थोड़ा सा पुदीना था, उसकी डंडियाँ काली हो चुकी थी, वो मैंने उतार दी हैं। अब इसके पत्ते अलग करेंगे और आगे जो इसमें मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेशक 1 हफ़्ते तक भी आप इसको फ्रिज में रखेंगे ये ख़राब नहीं होगा। तो करना क्या, आपने इसको इस तरह से आपने साफ़ कर लेना है, डंडियाँ निकाल लेनी है और साफ़ पत्ते ले लेने हैं। उसके बाद आपने पानी लेना है, बिल्कुल चिल ठंडा पानी लेना है, ठंडा यख पानी ठंडा होना चाहिए। उसमें आधा चम्मच नमक का डाल लें और ये जो पुदीना है ये इसके अंदर ऐसे ही डाल दें। इसको 5 से 6 मिनट इसके अंदर आपने डिप करके रखना है। पानी आपका ठंडा होना चाहिए। यही काम आप धनिया के साथ भी कर सकते हैं, दोनों के लिए बहुत ही लाजवाब है। उसके बाद इसको निकाल के स्ट्रेनर में रखें। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसको फ्रिज में रख लें। बहुत ही लाजवाब चीज़ बन गई आपके लिए, ये आपका हफ्ता भर ख़राब नहीं होगा। अगले टिप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बर्तन धोने के लिए हमने डिश वाश सोप बनाना है, तो लिक्विड बनाना है। तो यहाँ पे लेमन मैक का एक टिक्की ली हमने, इसको आपने ग्रेट कर लेना। ग्रेट इसलिए कर रहे हैं कि ये जल्दी से पानी के अंदर मिक्स हो जाए। अब अक्सर हम लोग घर पे जब बर्तन धुलाई करते हैं तो बर्तनों के अंदर से ना एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उसका भी हल इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब साबुन को हमने इस तरह से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद इसके अंदर हमने डालना है 1 गिलास पानी का, और एक टिक्की अगर आप छोटी फैमिली है 5 से 6 लोगों की तो ये आपकी 2 हफ्ते चल जाएगी। तो ये हमने नमक डाल दिया इसके अंदर 1 चम्मच और 1 गिलास पानी का डाल दिया है। अब 1 कप के करीब ही हमने इसके अंदर विनीगर ऐड करना है। अब विनीगर जो है ना ये चीज़ों के अंदर जो स्मेल होती है ना उसको ख़त्म करता है और क्लीनिंग बहुत अच्छी करता है। जहाँ पे ऑयल वगैरह लगा रह जाता है बर्तनों के अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप इसको मिक्स करेंगे, इसमें देखिए कितनी ज़बरदस्त सी झाग बननी शुरू हो गई है। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है और इसको हल्का हल्का हिलाते जाएं ताकि झाग जो है वो कम होती जाए। और उसके बाद आपने इसको एक बॉटल लेनी है, कोक पेप्सी कोई भी ले लें, उसके अंदर आपने इसको डाल लेना है। और डालने के बाद इसका जो ढकना है ना, ढकने के अंदर एक छोटा सा हमने सुराख कर लेना ताकि हमें बार बार बोतल जो है वो खोलनी ना पड़े। और इससे जब आप बर्तन धोएंगे, स्टील के हों या शीशे के हों या कोई भी बर्तन हो, तो बर्तन एक तो चमचमाएंगे और साथ ही आपको एक चीज़ और भी फील होगी कि बर्तनों के अंदर से खुशबू आएगी। उनके अंदर एक स्मेल जो आ जाती है, जैसे अंडे वाले हाथ लग जाएं, वो स्मेल नहीं जाती जल्दी, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आपने इसके अंदर एक सुराख कर लेना है। ये देखिए, अब इसको ऊपर से बंद कर देंगे। अब आपको बार बार बोतल भी खोलनी नहीं पड़ेगी। और जब आपने बर्तन धोने हैं थोड़ा सा ऐसे ही निकाला इसमें से इस तरह से और इसको साफ़ कर लिया, झटपट में क्लीन हो जाएगा। और एक भी ऑयल जो है ना वो ऑयल का दाग भी ऊपर नहीं बचेगा बर्तनों के। बर्तन ऐसे लाजवाब साफ़ होंगे। और मुझे कमेंट में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अक्सर हमारे पास जो है ना घरों में हम पेंट वगैरह करवाते हैं, तो जो हमारे मार्बल या टाइल्स वगैरह है ना उसके ऊपर पेंट लग जाता है। तो उसके लिए भी हमने एक लेमन मैक्सी टिक्की लेनी है और सोडा लेना है 2 टेबलस्पून, और 10 रुपये वाला सर्फ़ का पैकेट ले लेना, कोई भी सर्फ़ ले लें। और यहाँ पर हमने आधा लीटर पानी लेना है बाउल के अंदर, और इस आधा लीटर पानी के अंदर ये तीनों चीज़ें डालनी हैं। सर्फ़ 10 रुपये वाला, 2 टेबलस्पून सोडा और 1 लेमन मैक्स। तीनों को हल कर लेना है। अच्छे से हल करने के बाद जिस जगह पर आपकी टाइलों के ऊपर पेंट लगा हुआ है ना वहाँ इस लिक्विड को गिराना है आपने। गिराने के बाद जो बर्तन धोने वाली जाली होती है ना, बिल्कुल आराम से उसके साथ आप इसको खुरचेंगे तो ये आपके दाग बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे।